नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कैसे करें, पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटेक्निक कोर्स कितने साल का होता है, पॉलिटेक्निक करने के बाद किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक का मतलब क्या है, पॉलिटेक्निक की फीस कितनी होती है और डिप्लोमा करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं पॉलिटेक्निक क्या होता है। पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है जो डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत आता है। यह एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है जिसे आप 10th या फिर 12th मतलब 10+2 के बाद आप कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का मतलब होता है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। इस कोर्स के अंतर्गत कई ब्रांच की पढ़ाई कराई जाती है। यह एक जूनियर लेवल का इंजीनियर को तैयार करते हैं। बीटेक करने के बाद लोग डिग्री हासिल करते हैं। वहीं पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त करके नौकरी दी जाती है। पॉलिटेक्निक के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले कोर्स कई तरह के हैं, जिन्हें ज्वाइन करके मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कई तरह के कोर्स किए जा सकते हैं। एक बार जब आप पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर लेते हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए आपको लेटरल एंट्री के रूप में सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है। जी हाँ, आप जब यह कोर्स करते हैं तो यह 3 साल का कोर्स होता है और बीटेक इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। सीधे तौर पर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, जिसे लेटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, जिससे हम सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। अगर आप इस पास कर लेते हैं, अच्छी रैंक से पास करना पड़ता है, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। नहीं तो आपको एक प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ता है और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है, जिसमें 35 से 50 हज़ार आपको प्राइवेट कॉलेज में पे करना पड़ता है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ पर आपको भी 10 से 15 हज़ार सेमेस्टर वाइज फीस लगती है, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए आपके पास या तो आप 10th पास होना चाहिए या फिर 12th पास होना चाहिए। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स 35% मार्क्स होना चाहिए। आपके इसी के साथ साथ आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश में अच्छी रैंक में पास होना चाहिए। जानते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसे करने के बाद आपको एक टेक्निकल सर्टिफिकेट हासिल होता है। यह इंटरमीडिएट के बराबर की मान्यता प्राप्त होती है। साधारण रूप से आप इंटरमीडिएट करने वाले छात्र जिस सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप भी उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक के लिए जाते हैं तो आपको सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है और पॉलिटेक्निक के आधार पर आपको तुरंत जॉब भी मिल जाती है। जब आप डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी आसान होता है इंजीनियरिंग करना। इसके बाद आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं और जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोको पायलट, टेक्निकल असिस्टेंट और बहुत सारे सरकारी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसमें लाइक मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप अपना ब्रांच चूज करें और अपना पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। अगर आपने 10वीं पास कर लिया है और आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, जिसका नाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके लिए आपको मैथ, साइंस और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इसी के आधार पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि जो सीईटी एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ, साइंस और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव रहते हैं और उसमें आपको टिक करना पड़ता है। जो ऑप्शन सही होता है उस पर आप क्लिक करते हैं और इसके आधार पर आपको एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त होती है। जब आप अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर लेते हैं तो आप कॉलेज के लिए एक काउंसलिंग होती है। आपकी रैंकिंग के आधार पर आपको कॉलेज दिया जाता है। अगर आपकी अच्छी रैंकिंग है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अगर आपने अच्छी रैंक हासिल नहीं की है तो आपको प्राइवेट कॉलेज कर लेना पड़ता है और उन कॉलेजों में फीस ज़्यादा रहती है और उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं रहती है। तो कोशिश करें कि आप अच्छी रैंक लाएं और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, ताकि आपको जो प्लेसमेंट होते हैं उसमें अच्छा प्लेसमेंट मिल पाए।
जब आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। जिस तरीके से आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं वैसे ही आपको कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ती है, और इसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो आपको हर सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है। आपको अच्छे से ही पढ़ना चाहिए ताकि आपको जब प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं कॉलेज में तो आपका उसमें प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन इसी कोर्स में से पूछे जाते हैं और अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो जवाब दे पाएंगे और आपका एक अच्छा सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं और अपना बीटेक कंप्लीट करके एक डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पॉलिटेक्निक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में हम नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।